हेलो दोस्तों, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम करने वाले हैं बात आज 3.2 की। तो इस लेक्चर में 3.2 के सारे क्वेश्चनों को एकदम रापची की स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस यूनिट का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको पता चल रहा है कि जैसा लिखा है यहाँ पर, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो इन समीकरणों को हम देखेंगे कि ये समीकरण कैसे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। और दूसरा भी कोई समीकरण हो सकता है, जैसे 2x प्लस के 3y इक्वल टू माइनस के 2, या कोई एक अदर हो सकता है, जैसे 6x माइनस के 3y बराबर में 4। ये पहला समीकरण हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इन समीकरणों से हमको x और y के मान निकालना है, जिनको निकालने की बहुत सी विधियां हैं। देखिए, इनको दो विधियों में बांटा गया है, एक है ग्राफीय और एक है बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि में हम तीन विधियां देखते हैं, जिसमें से प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। जिसमें से बीजगुणन क्या है, हमारे सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इस वाली एक्सरसाइज में अपन को 3.2 एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से सारे सवालों को रापची की स्टाइल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं यहाँ पर फटाफट से। पहला क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है मेरे बच्चे, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एरर है, तो अपन उस टाइम पर इस पर आएंगे तो इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्वेश्चन है साफ सुथरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि से जिस भी स्टूडेंट को एलर्जी है, तो इस लेक्चर को आप देख लीजिए, आपका सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपन पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखिए मेरी आर्मी, इस एक ही स्लाइड में अपना 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन अपन को वारी वारी से सभी क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाना है। तो चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। मैं इस पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है x प्लस के वाई इक्वल टू 14 और x माइनस के वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये हो गया अपना फर्स्ट और ये हो गया मेरी आर्मी सेकंड। अब देखिए रापची की स्टाइल में यहाँ पर देखने वाले हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए, इसको मैं इधर कर लूँगा और इसको मैं इधर कर लूँगा। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, किससे भाई, समीकरण 1 से हल करने पर ओके। चलिए तो देखिए बाबू, इधर x प्लस वाई इक्वल टू ये 14 है। अपन को x का मान निकालना है, तो 14 माइनस के y करना पड़ेगा, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये बेटा किसका मान आ गया, x का, लेकिन ये ओरिजिनल मान अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल तो हमको निकालना है। तो इस x के मान को समीकरण किस में रख देंगे भाई, अपन 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर भाई, रखने पर। तो समीकरण 2 को मैं नोट कर लेता हूँ, क्या है, ये रहा। तो डायरेक्ट रख देता हूँ 14 माइनस के y और ये माइनस के y इक्वल टू 4। ये समीकरण दिख रहा है, इस x की जगह पर मैंने 14 माइनस के y लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद में माइनस के y इक्वल टू में 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो y और y ये जुड़ करके माइनस के 2y और यहाँ पर ये 4, इसको उधर करूँगा तो ये माइनस के 14। किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे, कि बिल्कुल दिक्कत नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ
और इसका रापची स्टाइल में यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, ये y इक्वल ये -10, ठीक है, और इसको बटे में भेज दूंगा -2। यहाँ पर ये माइनस से माइनस निपट जाएगा, ये माइनस से माइनस और 2 पंजा 10। तो y की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है अपनी 5। कितना आ गया भाई y का मान? 5 यहाँ पर आ चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और इस 5 को मैंने यहाँ पर ये कर दिया इस डिब्बे के अंदर बंद, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब y के मान को अपन इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं y का मान किसमें? समीकरण ये 3 बनाया ना उसमें, तो समीकरण किसमें मेरे भाई? 3 में रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 3 यहाँ पर ये है, मैं नोट कर लेता हूँ। क्या ये x इक्वल 14 माइनस के y की वैल्यू 5 आई है, तो x बराबर 14 माइनस के 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। और फाइनली यही हमारा आंसर यहाँ पर हो चुका है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा मेरे बच्चे। और ये यहाँ पर x और y दोनों के मान प्रतिस्थापन विधि से निकल आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, आपको पूरे 4 नंबर परीक्षा में देकर के जाएगा, जानदार शानदार धुआंधार। ओके, अगला क्वेश्चन करने से पहले इसको मैं एकदम इधर रख देता हूँ छोटा करके, जब तक आप इसको नोट कर लेना। ओके, बिल्कुल बेटा एकदम पेन कॉपी लेकर के बैठो अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, दूसरा वाला। तो इसको मैं पूरा हटाई देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, s माइनस के t इक्वल टू बेटा 3 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ओके, अब उसके बाद में ये है, तो इसको अपन गर्दा उड़ाएंगे रापची की स्टाइल में। तो यहाँ पर ये क्या है, s क्या है भाई, ये s बटे में ये 3 प्लस के t बटे में 2 इक्वल टू 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, अलग अलग संख्याएं 6। 3 का भाग 6 में लगाइए, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई करो s से, तो 2s और प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का t से करेंगे तो ये 3t। ओके, इक्वल टू 6। इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर 2s हो गया, ये कितना हो गया 2s प्लस 3t, कितना मेरे बच्चे 3t इक्वल टू 36। ये समीकरण नंबर 2 यहाँ पर प्यारा सा आ गया है। तो किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे नहीं होना चाहिए, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये अपना निकल चुका है। अब फटाफट से अपन क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो बेटा एकदम इसको अच्छे तरीके से अपन सॉल्व करते हैं फटाफट। तो सभी बच्चे देखते रहिए, आंसर तुरंत निकलने वाला है। तो मैं इसको करता हूँ समीकरण नंबर किससे, 1 से। तो आपको एकदम दिख रहा होगा समीकरण 1 में क्या है, s माइनस के t इक्वल ये है मेरी आर्मी 3। तो अपन को s का मान चाहिए, तो s बराबर में ये 3 और प्लस के यहाँ पर ये t। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया है, s बराबर 3 प्लस t, कि इस t को उधर ले गया मैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर अस्थायी आ गया है, कौन सा भाई, तीसरा। ये नोकल वाला s का मान यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको नाम दे दिया, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को नाम दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अब इस s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्यारे से तरीके से कि s का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर भाई, इस 2 में रखने पर। तो 2 में रखने पर आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट से रख देता हूँ मैं, समीकरण क्या है, ये रहा। तो 2
एस की वैल्यू क्या दी है भाई, एस की वैल्यू दी है 3 प्लस के टी, ओके, प्लस यहाँ पर ये 3t, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, इक्वल टू 36। तो 2 तिया ये 6 प्लस ये 2t और प्लस ये 3t इक्वल टू 36, और ये 2t और 3t हो गया बच्चे 5t, और ये अपना 36 इसको उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस, तो ये बच्चे 5t इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 5 छक्के 30, तो t की वैल्यू आ गई बेटा 6। ठीक है, ये क्या है, t की वैल्यू आ गई। अब t के मान को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा t का मान समीकरण किस में मेरे बच्चे, 3 में रखने पर, 3 में, ये दिख रहा है 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में चिपका देते हैं इसको। तो देखिए किस तरीके से चिपकाएंगे, ये s इक्वल 3, t का मान कितना है 6, तो s का फाइनली 9 आ चुका है, और ये ही मेरे बच्चे यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया बेटा किसका, t का मान, और ये हो गया अपना s का मान। एकदम जानदार शानदार तरीके से आंसर आ चुका है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चे, फटाफट नोट करिए जल्दी से इसको। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फटाफट से, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए हटा देता हूं इसको फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये है, तो इसका गर्दा उड़ाने वाले हैं अपन रापची की स्टाइल में। तो तीसरे क्वेश्चन को फटाफट से देखिए, क्या लिखा है 3x माइनस के वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण भी बहुत प्यारा सा लिखा है, जो क्या है 9x माइनस के 3y बराबर में 9। तो आपको समझ में आ रहा होगा समीकरण को देखते ही, क्या आ रहा होगा बेटा, कि इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, कि सर वो आएगा उसको तो हम देख लेंगे, लेकिन आप तो सॉल्व करिए। तो ये समीकरण एक हो गया, और ये समीकरण दूसरा भी हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा 3x माइनस के y इक्वल टू ये 9। तो 3x माइनस के y इक्वल टू ये 9, और बटे में ये 3, तो 3x माइनस के y इक्वल टू ये आ गया 3। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। ये क्या हो गया यहाँ पर समीकरण नंबर 2। तो आगे देखते हैं फटाफट से। तो देखिए मेरे बच्चे, या इधर ध्यान दीजिए, अपन करेंगे इसको समीकरण 1 से। ठीक है, ये किया अपन ने समीकरण 1 से, तो दोनों समीकरण क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करते हैं, समीकरण 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो, बात एक ही है। तो क्या है भाई 3x माइनस के y इक्वल टू कितना है भाई 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पर ये 3x बराबर में ये 3 प्लस के ये y हो जाएगा, और x बराबर में 3 प्लस के y इक्वल टू में इसको बटे में ले आऊँगा 3 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा हुआ आपको, तो ये इस तरीके से ये मोटा मोटा सा आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया भाई, ये यहाँ पर आ गया अपना इस x की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, x की। किसी को कोई दिक्कत, इस x की वैल्यू को मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। किस में रख देता हूँ, समीकरण 2 में। तो देखिए फटाफट इधर देखिए, यहाँ लिख देता हूँ x का मान समीकरण किस में मेरे भाई 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर क्या है 3, और x की जगह पर मैं रखूँगा किसको, इसको 3 प्लस के y बटे में 3। ठीक है, और बराबर में क्या है मेरे बच्चे, ये है 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर ये रखा, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 तिया 9। ठीक है, प्लस के ये 3y, किसी को कोई दिक्कत,
बटे में ये कितना हो गया 3, बराबर में ये कितना हो गया 9, वो 3 कितना है मेरे बच्चे, ये हो गया 3। तो यहाँ पर 9 प्लस के 3y इक्वल टू ये भी 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शानदार जानदार तरीके से करेंगे तो y बराबर में इसको उधर ले जाऊंगा तो 9 माइनस के 9 और ये 3, तो y बराबर में ये आ जाएगा कितना भाई 0 आ जाएगा, और बटे में ये क्या है 3 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ये 0 आ जाएगी। तो 0 का मतलब ये क्या है, समीकरण दोनों एक जैसे बने हैं, तभी अपन समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक समपाती रेखा है। तो अपन को बेटा इतना मैटर इसमें करना भी नहीं है, यहाँ पर समीकरण जैसे ही एक जैसे आ गए हैं तो यहीं पर अपन लिख देंगे, लेकिन इधर किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना है मेरे बच्चे, उसको मैं अभी बता देता हूँ। अपन को लिखना है यहाँ पर इसका क्या है भाई, यह एक सत्य समीकरण है। क्या लिखना है भाई, अतः यह एक सत्य समीकरण है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर सेटल कर देता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा अतः क्या है, यह एक सत्य समीकरण है, इसलिए क्या है भाई, इस समीकरण से बनने वाली रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। कैसी होगी मेरे बच्चे, समपाती होगी, क्योंकि इसके क्या निकल के आ जाएंगे, अनेक हल निकल करके आ जाएंगे। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है ना बेटा तीसरे क्वेश्चन का यहीं तक है। फटाफट से आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, जल्दी से नोट करिए फटाफट से, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे इसको मैं हटा देता हूं। तो जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपना क्वेश्चन आ गया एकदम अच्छा सा, ठीक है। इस सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डम डम, ठीक है। तो देखिए क्या है, 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3। उसके बाद में 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब इनको अपन सेटल करते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इनको सेटल करेंगे। तो सेटल करेंगे तो कुछ नहीं है, तो इसके बटे में अपन क्या रखते जाएंगे भाई, इसको हटाएंगे 10, इसको हटाएंगे 10, इसको हटाएंगे 10, ठीक है। इधर भी एक साथ कर लेते हैं, इसको हटाया 10 लगाया, इसको हटाया 10 लगाया, इसको हटाया 10 लगाया, ठीक है। पॉइंटों को हटाया। अब इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो ये बचा 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना है, ये 13 बटे में 10, ठीक है। और इसी को भी साथ कर लेते हैं, 4x बटे में 10 और ये प्लस 7 ही चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, 7 ही चल रहा है। तो कितना है, ये 5y पूरे के बटे में 10 है, बराबर में ये 23 बटे में ये 10। किसी को कोई दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन ने सबसे पहले इसमें समीकरण नोट करके अपन ने पॉइंट को उड़ाया। क्या उड़ाया, पॉइंट को। तो वैसे ही 10 बढ़ा, तो यहाँ ये बराबर में कट जाता है, ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो साफ सुथरे समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू ये 13 और यहाँ पर 4x प्लस के 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण नंबर कौन सा है, दूसरा है। और ये समीकरण नंबर कौन सा है भाई, पहला है। किसी को कोई दिक्कत, कि सर दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको रापची की स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 से। किससे भाई, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13 है। तो क्या करेंगे, x का मान चाहिएगा, तो 13 माइनस के ये 3y और x इक्वल हो जाएगा साफ सुथरा। इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप सभी भाई कि 13 माइनस के 3y बटे में ये 2 हो जाएगा। और इस मान को मैंने ये कर दिया यहाँ पर डिब्बे के अंदर
पैक। किसी को कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये अस्थायी रूप से तीसरा समीकरण बन चुका है। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर करेंगे, देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, फटाफट ध्यान दिया करो, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। देखिए इसका x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में भाई, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ये रहा, ठीक है। तो इसमें चिपका देंगे किसका, x का मान, तो ये 4x की जगह पर ये 13 माइनस के 3y बटे में 2 और प्लस के 5y इक्वल टू 23। किसी को कोई दिक्कत, इस समीकरण में मान रखा है किसका, x का, 4 आया, x की जगह पर ये पुट कर दिया, प्लस आया 5y, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 52, माइनस के 3 चौक 12y बटे में ये हो गया 2 प्लस के ये 5y बटे में 1 बराबर में 23, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत मेरी आर्मी कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी होना भी नहीं चाहिए। तो इसका गर्दा उड़ाते हैं रापची की स्टाइल में, फटाफट से इसको मैंने छोटा कर लिया और यहाँ पर ये रखा। तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन से। तो देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि ये मान तो ऑलरेडी आ ही जाना है अपना, ठीक है, क्या आ ही जाना है। देखिए यहाँ से ये एलसीएम है, तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा भाई, 2 आएगा। किसी को कोई दिक्कत, और उधर यही रहेगा 52 माइनस के 12y, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, तो ये कितना है, प्लस के 10 कितना हो जाएगा 10y। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, और ये 23, ठीक है। अब देखिए 12 और 10 कितना बचेगा, माइनस के 2, तो माइनस के 2y बराबर में ये 46, और इसको उधर कर दूंगा तो ये माइनस के कितना हो जाएगा 52, तो y बराबर 40 में से 52, मतलब 52 में से 40 चला जाएगा, तो माइनस के कितना बचेगा 6, और ये माइनस के 2 इधर है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 से 3, तो 3 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। अब y का मान है ना बेटा, वो कहाँ रख देंगे, इसमें, तो मैं रख देता हूँ। तो मान को रखने से पहले अपन को क्या करना होगा, इसको डिब्बे के अंदर कर लेते हैं बंद, और इसको कर देता हूँ मैं सेटल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बेटा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ छोटे से अक्षरों में मैं लिख देता हूँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 3 क्या है, ये रहा, x बराबर 13 माइनस के 3y की जगह 3 बटे में कितना है भाई 2 है, तो x बराबर में ये 13 और 3 तिया कितना हो गया 9 बटे में कितना है 2। तो यहाँ मेरे प्यारे लॉलीपॉप अच्छे तरीके से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x बराबर 4 बटे में 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर इसको कर देंगे हम इस डिब्बे के अंदर बंद, तो फाइनली ये आंसर है ना यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। क्या है भाई, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो देखिए कितना बड़ा सवाल था और उसको कितना अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो आप भी बेटा इसको एकदम रिवाइज करिए, फटाफट से नोट करिए, जल्दी से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फटाफट से इसको साइड कर देता हूँ। ओके, कर लिया नोट, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना क्वेश्चन बेटा इसमें होने वाला है ये वाला, तो इसमें होने के लिए यहाँ पर बेटा इसमें 8 की जगह क्या होगा 3 होगा, तो इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये एक तरीके से आपको 3 ही नज़र आ रहा होगा, यदि नहीं नज़र आ रहा है तो अब आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा। ये कितना है भाई, ये 3 है, ठीक है। तो अब इसका गर्दा उड़ाते हैं और चिन्ह विन्ह भी वही होंगे। तो इसको देखिए हल कर रहा हूँ मैं फटाफट से।
इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इसमें क्या दिया है भाई, ये दिया है 3x प्लस के 3y। तो मैं समीकरण 1 से ही कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 से हल करने पर तो समीकरण 1 क्या दिया है, ये दिया है √3 x है प्लस √3y, √3x प्लस √3y इक्वल 0 है। तो इससे कर रहे हैं तो √3x बराबर में ये माइनस के √3y हो गया और x बराबर में माइनस के √3y वटे में √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और फाइनली ये अपना नोकिल वाला x का मान आ गया है, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब इसको मैं समीकरण नंबर कितना मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा कि x का मान समीकरण कौन से में रखेंगे भाई, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चे एकदम से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें ये वाला अपन को क्या कर देना है, यहाँ पर मान पुट कर देना है। क्या कर देना है भाई, मान पुट कर देना है। तो मान पुट करने के लिए अपन इसको रापची की स्टाइल में करते हैं। तो x का यहाँ रखेंगे तो √3, x की जगह पर क्या रखूँगा, माइनस के √3 y वटे में √3। किसी को कोई दिक्कत, कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और ये माइनस के √8y इक्वल 0। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये माइनस के 3y, ठीक है, कितना आ गया 3y, ये आ गया, ठीक है, समझ आया। इसका गुणा इससे होगा बटे में √3 और माइनस के √8y बराबर में ये 0। तो यहाँ से माइनस के y को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस के y, अब ये क्या बचेगा, अब यहाँ पर साफ सुथरा अपना बचेगा 3 माइनस के √8 बटे में √3, ठीक है। या इसको बटे में एक करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो मान के चलिए ये 24 या जो भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन को सवाल को बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर ख़त्म करना है, ठीक है। तो बराबर में क्या है भाई 0 है। ये बिना x वाली संख्या है, इसको बटे में भेज देंगे तो माइनस के y बराबर में पूरा हो जाएगा यहाँ पर सेफली 0 बटे में 3 माइनस के √8, ठीक है, बटे में √3। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू, या फिर इस माइनस को भी इधर पटक दूं तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद में मेरे शेरों इस y का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इधर ध्यान देंगे, किस तरीके से इसका गर्दा उड़ाते हैं फटाफट। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें मान रख रहा हूँ मैं y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आपको दिखना चाहिए। तो ये रहा, तो x बराबर माइनस के ये 3 है, यहाँ पर ये 0 और बटे में √ कितना है 3 है। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा भाई, ऊपर 0 बटे में √3, तो x बराबर 0, कितना आ गया x बराबर 0। तो भाई दोनों मान क्या आ रहे हैं यहाँ पर, फाइनली 0 0 आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं भाई 0 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो अपन यहाँ पर बन जाएंगे हीरो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर गर्दा उड़ा दिया रापची की स्टाइल में। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस के 3y बराबर में 11
और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और शानदार है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कर रहे हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा दिया है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, ये समीकरण नंबर दूसरा दिया है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर समीकरण 1 से हल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? समीकरण 1 से। तो 2x कितना है भाई? 2x प्लस के 3y इक्वल टू ये 11। तो 2x, इस 3y को उधर ले जाऊंगा तो 11 माइनस के 3y हो जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में ये 2। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ सेटल कर लेता हूँ और ये x का नोकिल वाला मान यहाँ पर आ गया है, जिसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 3, ठीक है। अब इस समीकरण से क्या करते हैं अपन, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। यहाँ लिखूंगा कि x का मान कौन से समीकरण से बना है? 1 से। तो एक में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो x का मान समीकरण मेरे बच्चे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 समीकरण कौन सा है? वो रहा। तो बहुत ही प्यारा सा समीकरण है। यहाँ पर बेचारा अकेला बैठा हुआ है, तो इसमें रख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूँ, जिससे कि ये लाइन हो गई, तो ये भी लाइन एकदम इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें मान पुट कर देंगे कहाँ पर? x जहाँ पर दिख रही है। तो 2x की जगह पर 11 माइनस के 3, तो 11 माइनस के 3y, ठीक है। y को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। y बटे में कितना है भाई? 2। ये कोष्टक 1 माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। आया समझ? देखिए बेटा, यहाँ पर 2x की वैल्यू ये आ गई 11 माइनस के 3y बटे में 2, ठीक है। और ये माइनस के 4y और ये, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 22 माइनस के 6y और बटे में ये 2 और माइनस ये 4y ही रहेगा, बराबर में ये माइनस के 24। अब इसको अपन रापची की स्टाइल में यहाँ पर तोड़ेंगे तो बटे में एक एलसीएम 2 आ गया, तो 22 माइनस के 6y और ये हो गया 8y बराबर में माइनस के 24। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 22, ये कितना हुआ भाई? ये हुआ 8 से 14, तो माइनस के 14y और ये हो गया माइनस के 48। किसी को कोई दिक्कत? माइनस के 14y बराबर में ये माइनस के 48 है। इसको उधर करूँगा तो ये माइनस के 22 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 24 दूनी 48 हुआ, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये y बराबर 8 2 10 की कितना हुआ बेटा? 0 हुआ, और 4 2 6 7, ये कितना हो गया? इतना हो गया माइनस का, और यहाँ पर ये माइनस का 14 है। तो 14 पंजे कितना होता है भाई? माइनस से माइनस उड़ गया, 14 पंजे 70 होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि सर y की वैल्यू है ना, वो आई है आपकी 5 कि, तो 5 आ गई, तो इस 5 को लॉक किया जाए। ये कर दिया मैंने लॉक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब इस वैल्यू को मेरे बच्चे मैं पुट कर रहा हूँ कहाँ पर? कि सर आप पुट करिए, हम तो बस देख रहे हैं। तो बेटा आप बस देखो, मैं पुट कर रहा हूँ। y का मान किसका भाई? y का मान यहाँ लिखूँगा, y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई? y का मान 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए मेरे बच्चे, समीकरण 3 कहाँ है? ये रहा। तो
x बराबर क्या दिया है 11 माइनस के 3, y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर मैंने ये 5 और बटे में पूरे के 2। तो देखिए मैं आपको समझा दूं कि y का वैल्यू है ना ये आया है वो कहाँ रखा है यहाँ, तो 11 ठीक है और 3 और 5 बटे में 2, तो x इक्वल 11 और ये होता है कितना मेरे बच्चे, ये 11 माइनस के 5×15 बटे में 2, तो x इक्वल ये माइनस के 4/2, तो x बराबर माइनस के 2 यहाँ पर फाइनली आ गया है। अब उस क्वेश्चन में क्या दिया है वो अपन को देखना पड़ेगा और इसका रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में आपको दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन में दिया है y बराबर एक बढ़िया सी इक्वेशन दे दी है, उसको अपन को क्या करना है, यहाँ पर वो दिया है कि y बराबर mx प्लस के 3, दोनों मान रखने हैं। y की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, तो ये मैंने 5 पुट कर दी। किसी को कोई दिक्कत, पेन चेंज कर लेता हूँ भाई, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये क्या रख दी मैंने 5, यहाँ से y की वैल्यू बराबर में m, x की कितनी है माइनस के 2 है ये रख दी, प्लस के कितनी है भाई ये 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये इधर आ जाएगी तो 3 और ये हो जाएगा माइनस के 2m। किसी को कोई दिक्कत, और ये बचेगा कितना 2 बराबर ये m और ये माइनस के 2, ठीक है। कितना भाई माइनस के 2, माइनस के 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर फाइनली ये आ जाएगा m की वैल्यू m बराबर माइनस के 1, ठीक है। क्या आ गई है भाई m की वैल्यू m बराबर माइनस के 1 आ गई है और ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। क्या है भाई ये फाइनल आंसर आ गया है इसका, एकदम जानदार शानदार धुआंधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे बच्चे, तो बने रहिए फटाफट, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तीसरा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चनों को मैं अलग नहीं कर पाया हूं तो इनका आंसर है ना फटाफट से आ जाएगा, पेन में मोटी कर लेता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का गर्दा मैं उड़ा देता हूं, चलो यहीं पर, ठीक है। इसको पतली पेन से ही कर लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हल करेंगे तो क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26, ठीक है। तो x माइनस के y इक्वल टू कितना दिया है 26, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान के चलिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है y, उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी। तो यहाँ पर अपन को साफ साफ पता चल रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये अपना समीकरण नंबर दूसरा ही मानेंगे। क्या मानेंगे भाई दूसरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दूसरे समीकरण में ही अपन को पता चल चुका है कि इसमें x का जो अपन मान निकालते थे ना बेटा एलिमिनेशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से, वो इसमें ऑलरेडी दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक मेरे प्यारे लॉलीपॉप क्या है ये रहा। तो देखिए x की वैल्यू रखनी है तो 3y माइनस के y इक्वल टू 26 आया समझ। देख लीजिए x की जगह पर मैंने 3y रख दिया माइनस के y और 26, तो 3y में से एक y चला जाएगा तो 2y बराबर में 26 और y बराबर में ये डायरेक्ट में कर देता हूँ 13, ठीक है। कितना आ गया मेरे बच्चे यहाँ पर ये 13 आ गया, ठीक है। तो इसको एकदम है ना बॉक्स के अंदर कर देते हैं यहाँ पर इसको बंद, और ये 13 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं साफ सुथरा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में भाई
समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा। तो इसको रापची की स्टाइल में इधर कर लेते हैं कि x बराबर 3, y का मान कितना है 13, तो x बराबर कितना है 39। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई दोनों मान एकदम, एक आया है 39 और एक कितना आया है, पहले 13 आया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये आंसर है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से निकल के आ चुका है। तो x का मान, तो पहली संख्या 1 39 हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी, 13 तिया 39। ठीक है, एकदम जानदार, शानदार, धुआंधार। तो सभी स्टूडेंट एकदम कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे शेरों, यहाँ पर फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपको 4 नंबर दे करके जाते हैं, छोटे क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम इनका रिवीजन है ना, आपको एकदम जानदार, शानदार, धुआंधार तरीके से जुड़े रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरी आर्मी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है शानदार। ठीक है, तो इसको भी मैं हल कर रहा हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, हल 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो यहाँ पर करूँगा मैं, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है भाई, y डिग्री है। ठीक है, कितना है भाई, y डिग्री। तो इसमें कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण है ना भाई, क्या बड़ा कोण, छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक। तो y बराबर में ये कौन सा बड़ा कोण है। ठीक है, कितना है बड़ा कोण, तो ये बड़ा x है, वो y से कितना है छोटे से 18 अधिक है। ठीक है, और x प्लस के y बराबर में संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का। तो अपन चाहे तो उसको पहले रख लो, चाहे इसको पहले रख लो। ठीक है, अपने माइंड में थॉट्स एकदम अच्छे ही आने चाहिए, जिससे कि अपना आंसर यहाँ पर निकल आए। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण दूसरा हो गया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें कर देते हैं क्या है कि x का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाल रहा हूँ, मैं रखने पर। तो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ इसको मैं डिब्बे के अंदर बंद करूँगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आया है, तो इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको चिपका देता हूँ समीकरण 1 में। ठीक है, क्या करते हैं भाई, इसको रख देते हैं। तो रखेंगे y प्लस के 18। ठीक है, कहाँ रखा है अपन ने, यहाँ रखा है, प्लस के y बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब देखिए फटाफट से, इसमें गर्दा उड़ाने वाले हैं रापची की स्टाइल में, फटाफट ध्यान देना है अपन को। इसको या इधर सेटल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, y और y कितना हो गया, यहाँ पर 2y, और इसको इधर लाऊंगा तो 180 माइनस के 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2y 180 में से 18 जाएगा तो 162 बचेगा, और y बराबर में यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये बचेगा 81। कितना भाई, 81। 2 से ये कट गया कितनी बार, 81 बार। ठीक है, तो ये y बराबर कितना आ गया, 81 आ गया। अब y की वैल्यू को वहाँ रख देंगे। ठीक है, कहाँ पर, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 ये है, बहुत ही प्यारा सा। तो रख देते हैं यहाँ पर, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर, x ये है x
बराबर में वाई, वाई का कितना है 81 प्लस में यहाँ पर 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये बन जाएगा अपना 99। एक्स बराबर कितना बन गया 99। तो बड़ा कोण कितना है भाई, बड़ा कोण है अपना, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री का हो गया, तथा छोटा कोण y बराबर में कितने का है 81 डिग्री का, ठीक है। तो ये y बराबर 81 का, x बराबर 99 का। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसी तरीके से अपन को क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है और रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, मैं इसको हटा रहा हूं। और ये सवाल है ना, तीसरा वाला, बहुत ही दमदार सवाल है। कैसा है मेरे बच्चे, दमदार। ओके, चलिए अब इसको देखने वाले हैं हम, इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। उससे पहले इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपनी आंखों को इस पर के एकदम है ना सवाल पर बनाए रखना है कि कहाँ से क्या स्टेप ले रहे हैं, कहाँ से मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन है ना अच्छा लगने लगेगा। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, माना पहले क्या दिया है भाई, बल्ला, एक बल्ले तथा एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत 22 रुपये है। क्या है, 22 रुपये है। अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान इधर देंगे फटाफट से। तो अपना क्या है भाई, 7x प्लस के 6y बराबर कितने रुपए में, 3800 रुपये में। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा। अब उसके बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x प्लस के 5y कितने रुपए में, 1750 रुपये में। ये समीकरण नंबर क्या हो गया मेरे बच्चे, 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इधर सेटल कर देता हूँ। पहले जगह तो अपने पास में बहुत है, लेकिन अपन को यहाँ पर ध्यान देना है इसकी कैलकुलेशन पर, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है और आपको एकदम देखना चाहिए। यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, किससे मेरे बच्चे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बहुत ही प्यारा सा दिया है। क्या दिया है भाई, 7x, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 3800 माइनस के 6y, x बराबर ये 3800 माइनस के 6y बटे में बेटा ये 7 है। क्या है मेरे बच्चे, 7। तो इसको मैंने कर लिया यहाँ पर एक साथ, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सवाल पर एकदम नज़रें गड़ाए रखिए। ये एकदम क्या है, यहाँ पर समीकरण अपना बन गया है भाई, नोकिल वाला समीकरण नंबर 3। नोकिल वाला x का मान आ गया है, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, समीकरण 3 दे दूँ इस प्यार को, ठीक है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप समीकरण 2 क्या है, ये रहा। तो इसको मैं थोड़ा सा और खिसका लेता हूं इधर, एकदम धीरे धीरे से। इधर देखिए 3 क्या है बच्चे, ये है 3। x का मान कितना है, 3800 माइनस के 6y बटे में है मेरे बच्चे 7, ठीक है, प्लस के ये 5y
बराबर में कितना है 1750। ठीक है, अपन को एकदम है ना बेटा, भले ही समीकरण बड़ा हो अपन गुणा करेंगे देख वार के। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का गुणा कर लेता हूँ मैं कितने से, 3 से। कितने से भाई, 3 से। तो 3 से 8 24 की हो गई बेटा 4, कितनी 4 हासिल की 2, 3 तिया 9 2 11। ठीक है, 00 11,400 बनेगा। कितना बनेगा भाई, 11,400। 11,400 माइनस के तीक्षंक हटारा वाई वटे में ये 7। किसी को कोई दिक्कत कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो 5y बराबर 1750। ठीक है, कुछ नहीं है, बटे में 1 मान लूँगा और यहाँ पर ये एलसीएम लूँगा। तो उससे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एकदम। आपको दिख तो रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें कि सर बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका एलसीएम आ गया 7, तो ये 11,400। ठीक है, और माइनस के हटारा बाई और ये 7 पंजे 35। कितना है भाई, 35y। ठीक है, बराबर में 17,500। अपन को बेटा फील्ड छोड़ करके नहीं भागना है, नहीं तो डर जाओगे कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आंसर कैसे निकलेगा। तो फील्ड छोड़ करके नहीं भागेंगे अपन, और इसको यहाँ पर थोड़ा सा खिसका करके इसका जानदार शानदार धुआंधार तरीके से क्या करेंगे भाई, आंसर निकाल करके ही रहेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल करके ही रहेंगे। तो इसको अपन देख लेते हैं फटाफट से। इसका 1750 का 7 से कर दो, कितने का। अच्छा, ये 00 कैसा आ रहा है भाई, ये भागता हुआ यहाँ से 1 0 है 1750 में। ठीक है, पेन चेंज करके ही लिखता हूँ, नहीं तो हमारे बच्चे ना गलत कर देंगे। हमको बच्चों से गलत नहीं कराना है। यहाँ 1750 का मल्टीप्लाई 7 से करना है अपन को। ठीक है, तो 0 7 5 35 की 5 हासिल की 3 7 7 49 49 52 की 2 हासिल की 5 7 एकम 7 5 12। तो 12,250 आ गया। कितना आ गया, 12,250। तो 11,400 माइनस के यहाँ पर पहले रख लेता हूँ, कितना आ रहा है 12,250। किसी को कोई दिक्कत कि बिल्कुल नहीं दिक्कत। तो ये बचेगा भाई प्लस के 17। कितना बचेगा, प्लस के 17 बचेगा। यहाँ पर प्लस के 17y, क्योंकि 18y चला जाएगा 35 में से। ठीक है, तो ये 17y बराबर में 12 2 और ये 50। ठीक है, और इसको उधर करूँगा तो 11,400। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये y 17y, तो 12,250 कितना है भाई, 12,250 में से 11,400 घटा लो, तो ये 0 और ये 5 और ये 12 में 4 गया 8, 850 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 850। तो ये 850 और y बराबर 850 बटे में 17। ठीक है, कितना 17। तो 17 पंजे कितना होता है भाई, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, तो ये 50 क्या निकल के आ गया, बाई। तो बाई कितना निकल के आ गया भाई, बाई बराबर में 50। अब बाई बराबर ये 50 साफ सुथरा अपना निकला है। इसको डिब्बे के अंदर बंद करो, क्योंकि इसको कोई चुरा के नहीं ले जाए। ठीक है कि सर वो तो ठीक है। अब इस बाई की वैल्यू को अपन पुट कर देंगे, उससे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया क्या, छोटा। और इसमें क्या करूं, मैं क्या करूं, इसको यहाँ रख लूं और y का मान रख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं y का मान समीकरण कौन से में मेरे बच्चे, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 3 क्या है, वो है, ठीक है, तो उसमें पुट करूंगा
तो यहाँ पर देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ कि x इक्वल कितना है 3800, 3800 माइनस के 6 बटे वो मल्टीप्लाई 50 और बटे में कितना है बेटा 7 है। तो x बराबर ये 3800 माइनस के 6 पंजे 30 मतलब 300, ठीक है। बटे में कितना ये 7, तो x बराबर ये 300 घटा दो तो कितना बचेगा भाई 3500, ठीक है। 7 पंजे 35, कितना मेरे बच्चे 7 पंजे 35, तो x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो आप जान चुके होंगे मेरे बच्चे कि सर हम क्या जाने हैं, आप बताइए कि x अपन ने क्या माना था यहाँ पर कि सर x माना था मैंने बल्ला, x क्या माना था, पेन चेंज कर लेता हूँ, x माना था मैंने भाई बल्ला, तो x बल्ला माना है तो वो कितना निकला है 500 रुपये का, ठीक है। और y मानी गेंद वो 50 रुपये की। तो फाइनली ये आंसर अपना हो चुका है और लास्ट में लिख देंगे कि अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपये है और एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपये है। लेकिन किसी को आंसर बताना नहीं है क्योंकि अपन ने इतनी मेहनत से निकाला है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि अंत वाला तो सब भला। आपका क्वेश्चन नंबर उड़ गया है रापची की स्टाइल में। अगला करते हैं, फटाफट से बने रहिए इस लेक्चर के अंदर, फटाफट से जल्दी से नोट करिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन है और एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है। कैसे हैं, छोटे छोटे से। धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में अपन है ना इसको हल कर रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 के लिए 150 होगा बेटा। एक में गलत दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में मैं मैच कर लेता हूं जिससे कि अपन को टाइम नहीं लगे, ठीक है मेरे बच्चे। 10 के लिए 150 और उसके लिए 155, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर 150 कितना है भाई, यहाँ पर है 150 है, कितना 150 और इसके लिए 155। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मानेंगे, माना थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मेरे बच्चे और अपन नीली की पेंसिल से ही मानेंगे। माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपये तथा अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 22 रुपये है। कितना है भाई 22 रुपये। तो सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे एकदम मस्त रूप से कि 10 किलोमीटर चल रही है उसके लिए कितना भाड़ा है भाई 150 रुपया है। कितना है 150 रुपये, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कितने के लिए 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है। कितने के लिए भाई 10 किलोमीटर के लिए है। तो 10 किलोमीटर के लिए इतना रुपये है। उसी तरीके से 15 किलोमीटर के लिए कह रहा है, कितने के लिए भाई 15 किलोमीटर के लिए कितना कह रहा है 155 रुपये। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई, वो कह रहा है कि नियत भाड़ा 100 रुपये है। तो नियत दोनों के लिए x प्लस के 10 बाई चल रहा है तो 150 दे रहा है और इसके लिए x प्लस के 15 वाई बराबर कितना है 155 है। कि सर आपने तो इस सवाल को इतना इजी बना दिया है मक्खन की तरह। तो बेटा ये सवाल है ना
अपन से बच करके नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें कर लेते हैं, क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 से। समीकरण किससे भाई, 1 से। तो 1 से करने से पहले अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, थोड़ा सा छोटा, क्योंकि कैलकुलेशन अभी बहुत है। क्या है मेरे बच्चे, कैलकुलेशन बहुत है। तो ये x बराबर 150 माइनस के 10y, जो समीकरण 3 अपना यहाँ पर नोकिल वाला x का मान आ चुका है, उसको डिब्बे के अंदर लॉक किया जाए। ठीक है, ये कर दिया हमने डिब्बे के अंदर लॉक, और जिसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे कि x का मान, उससे पहले इसको छोटा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसको छोटा करेंगे, और यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा कि x का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। किसी को कोई दिक्कत, तो समीकरण 2 ये दिख रहा है। ठीक है, तो किसका मान, x का, तो यहाँ पर ये 15 वो 150 माइनस के 10y। ठीक है, और प्लस के 15y बराबर में 155। तो 10y और 15y, 15y में से 10y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5y। और 150 में 155 में से मेरे बच्चे, यहाँ पर इसको सही से लिख लेता हूँ, 155 माइनस के, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 माइनस के हो गया। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा y बराबर, ये कितना बचेगा भाई, 150 में से ये 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान अपन को देना है थोड़ा सा, कितना देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा एक बार सवाल को चेक कर लूँ मैं, सही है क्या, 150 155 एकदम सही है। ठीक है, क्या है मेरे बच्चे, एकदम सही है, जानदार शानदार धुआंधार। चलिए ओके ओके मेरे बच्चे, इधर देखिए फटाफट से। तो इसमें 150 में से 155 में से तो 5 बचेगा, इसको देंगे तो y बराबर 5/5। ठीक है, तो y बराबर कितना, 5/5। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब तो सर वो ये क्या है, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलो 1 आया है तो उसको देख लेते हैं, लेकिन x का मान निकालते हैं अपन। तो इसमें अपन को पता चल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए भाई, y का मान 5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 निकलेगा y का मान। ठीक है, चलिए y का मान, अच्छा, राइट। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। ये कितना है, 10, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया और इसको भी मैंने लिख दिया, नियत दोनों के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसमें ये निकाला तो इसको मैं इधर ले गया। ठीक है, यहाँ पर ये पुट किया तो 150 माइनस के 10। ठीक है, इधर लाया। ओके, अब उसके बाद में प्लस के 15, तो ये प्लस के 5 बचा। अब इसको मैं उधर ले गया तो ये कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा। कैसे भी करके इसको थोड़ा सा अपन को y बराबर ये कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन मैं इसको दोबारा से देख रहा हूँ। अब वहाँ पर रख दूंगा 10, तो ये y का मान समीकरण किस में रखने पर भाई, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। इसको अभी आपको एकदम है ना, आपको टेंशन फ्री कर देता हूं बेटा। तो ये x बराबर ये 150 माइनस के 10, और यहाँ पर ये कितना है भाई, थोड़ा ये मान के चलिए ये कितना है, 10 है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 150
और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100। तो इसमें थोड़ा सा मिसफॉल्ट एरर हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? एरर हो रहा है। x प्लस के 10y 105 दिया है और ये 155 दिया है 15। ओके, अच्छा समीकरण 2 से कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 2 से अपन ने लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा एरर हो जाता है तो देखिए इतने से ही अपन को घबराना नहीं है, एकदम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर देखना है बेटा। इसको भी मिटाल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी मैंने मिटाल दिया। समीकरण 2 से इसको करते हैं, किससे करते हैं? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट से करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसका x तो 155 माइनस के ये 15y हुआ, इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया भाई? इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं फटाफट से। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इससे x का मान यहाँ लिखूंगा, x का मान किस में भाई? समीकरण इसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में यहाँ पर ये है समीकरण 1, क्या है? x प्लस के ये 10, ठीक है। तो इस मान को यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे भाई? यहाँ। तो यहाँ लिख देता हूँ 155 माइनस के 15y और प्लस के 10y इक्वल टू कितना है भाई? 150। कितना है भाई? 150। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सावधानी रूप से, ये कितना है? माइनस के 5y, ठीक है, और ये 150 है और इसको उधर ले जाऊंगा, किधर ले जाऊंगा? उस साइड। तो ये माइनस के कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर ये आ गया कितना बेटा? ये अपना आ जाएगा जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ये कितना आ गया? राइट राइट राइट, ओके मेरे बच्चे, 105 दिया है वो, 150 नहीं है, तभी तो वो एरर हो ही रहा है। इधर है ना, यहाँ पर मेरे बच्चे इसको निकालूंगा, तभी तो कहता हूँ कि सवाल थोड़ा सही नहीं होगा तो वो डिस्ट्रैक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। इसको मैंने काट दिया और यहाँ पर 105 लिखा। तो देखिए यहाँ पर इसको 105 लिखा, तो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे? 105 ही करेंगे। बार बार है ना ये यही कर रहा है, ठीक है। ये कितना हुआ? 105। किसी को कोई दिक्कत? वो वैसे ही निकल आता था। तो ये मैंने यहाँ पर ये क्या है? 105, ठीक है, 105 करा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये यहाँ पर साफ सुथरा अपना आ जाएगा फटाफट से। कितना आया है? इसको मैंने, देखिए थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर सभी स्टूडेंट, एकदम दिल लगा करके। अपन ने ये निकाला है तो अपन को यहाँ रखना है। तो 155, ठीक है, ये सही है 155 और माइनस के 15y प्लस के 10y इक्वल टू, अच्छा 105 आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, सॉरी 105 कितना है? 105। किसी को कोई दिक्कत? कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा इतना आ रहा है? अरे भाई ये डिस्ट्रैक्शन कितना कर रहा है ये एक सवाल। तो ध्यान दीजिए, ये अपन ने निकाला है, ठीक है, और ये यहाँ पर दिया है तो उसमें पुट कर रहे हैं। तो 155 माइनस के 15y बराबर में प्लस के 10y, प्लस के कितना है भाई? 10y इक्वल टू में है 105। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये माइनस के ये 5y बचा, बराबर में ये 105 है और ये 155 है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये माइनस के 50 बचेगा और इसको अपन क्या करेंगे भाई? यहाँ पर माइनस के 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। कितने से दे देंगे? माइनस के 5 से। माइनस का माइनस और ये 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 आ गई। ओके,
इस y की वैल्यू को यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x प्लस के 10 मल्टीप्लाई में 10 बराबर में 105, ठीक है। तो x बराबर में ये आ गया 105 माइनस के 100, तो x बराबर में आ गया ये 5, ठीक है। तो अतिरिक्त भाड़ा कितना निकला भाई, x बराबर 5 रुपये। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, अतः अतिरिक्त 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 चली गई दूरी का भाड़ा, चली गई दूरी का भाड़ा, दूरी का भाड़ा x बराबर कितना है, 5 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर के लिए, अच्छा नियत भाड़ा आया है, कितना आया है भाई, नियत भाड़ा आया है ये, इसके लिए तो कितना है भाई, यहाँ पर y बराबर ये रख देते हैं, y बराबर कितना आया है भाई, 10 रुपये। और नियत भाड़ा निकला है अपना कितना, नियत, तो नियत भाड़े को यहाँ लिख देंगे, नियत भाड़ा x बराबर कितना है, 5 रुपये, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन है और उससे अगला है और अगले अगले में अपन तगला करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा फटाफट सभी स्टूडेंट। मैं साइड हो रहा हूं और यहीं पर ये क्वेश्चन है ना मैंने चिपका दिया है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, और इसको हटा रहा हूं एकदम है ना। इस क्वेश्चन ने, छोटे से क्वेश्चन ने अपना नाक में दम कर रखा था, ठीक है। लेकिन हम करेंगे बेटा इस एक्सरसाइज की नाक में दम। तो ये क्वेश्चन दे रहा है जानदार शानदार और इसको हल करते हैं। माना भिन्न, भिन्न क्या है भाई, x बटे y है, ठीक है। तो किसी भिन्न के अंश, अंश क्या होता है भाई, ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो अंश में क्या है, 2 जोड़ रहा है, क्या है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है, तो x बटे y, 2 ऊपर भी जोड़ रहा है और 2, तो कितना बन रहा है वो भिन्न, 9 बटे में 11 बन रहा है। फिर क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो x बटे y, इनमें क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, तो भिन्न 5 बटे 6 में बदल रही है। समीकरण सेटिस्फाई करो और प्रतिस्थापन से आंसर निकालो। तो ये 11 छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कर लेते हैं भाई, छोटा, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपने पास में जगह कम है मेरी आर्मी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ये हो गया 11x प्लस के 22 बराबर में ये 9y प्लस के 18, इनको साइड करेंगे तो 11x माइनस के 9y इक्वल टू में ये 18 माइनस के ये 22, तो 11x माइनस के 9y इक्वल ये माइनस के 4 निकला है। और इसको हम यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ये कर देंगे डिब्बे के अंदर पैक, ठीक है। और इसको समीकरण क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया। अब इसको भी हम रापची की स्टाइल में सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसका, ये देखिए पेन चेंज कर लेता हूँ मैं फटाफट से। ये हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस के ये 18 बराबर में ये 5y प्लस के ये 15, ठीक है। अब 6x माइनस के 5y बराबर में ये 15 और माइनस के इधर जा कर के ये क्या हो जाएगी 18, ठीक है। तो 6x माइनस के 5y बराबर में ये माइनस के 3। फाइनली इसको डिब्बे के अंदर बंद करो फटाफट से, और ये अपना यहाँ पर निकल आया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इनको हल कर देते हैं फटाक से। क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करूँगा मेरे बच्चे, तो इसका आंसर कुछ फटाफट ऐसे निकलेगा जल्दी। तो 11x मैंने इधर ही रखा, माइनस के 4 है, इसको उधर किया तो क्या है भाई, प्लस के 9y हुआ, ठीक है। x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में क्या है, ये 11 है, क्या है मेरे बच्चे, 11 है, ठीक है। और इसको नाम दे रहा हूँ मैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि इनमें समीकरण है ना बेटा एक
ऐसे हैं मजबूत तरीके से, क्योंकि अपन को इन समीकरणों से ही सवाल को सरल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ लिखूंगा कि x का मान समीकरण कितने में रखेंगे भाई? समीकरण 2 में चिपका दो, 2 में रखने पर तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 2 में रख रहे हैं तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, बढ़िया से अपन को ध्यान देना है। और मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर लिया मैंने छोटा। और किसका x का मान कहाँ रख रहा हूँ भाई? मैं इसमें रख रहा हूँ, तो इसमें रख देता हूँ 6। ये है 6, x की जगह पर पूरा मान पुट कर रहा हूँ, -4 प्लस के 9y बटे में 11 और कोष्टक बंद -5y बटे में, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? कितना हो जाएगा? -3, कितना 3। कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बेटा इसको और छोटा करूं क्या मैं? चलिए भाई, करना तो पड़ेगा जी। ठीक है, क्या है? पूछना तो पड़ेगा जी, उसी तरीके से छोटा तो करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको -24 कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और 9 छक्के कितना हो जाएगा? +54 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? और y बटे में ये कितना है? 11 माइनस के ये 5y बराबर में ये -3। तो इस 5y -3 को सही लिख लेते हैं। 5y बराबर में ये -3, कुछ नहीं है बटे में 1, इसका आया 11। तो ये 54 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 49y बचेगा प्लस के, कितना बचेगा? 49। लेकिन अपन को भाई ये 49 बचाने से पहले पूरा सवाल का चरपट हो जाता था। -24 प्लस के कितना है भाई? 54y और यहाँ पर ये माइनस के ये हो जाएगा 55y बराबर में ये -3। तो 54 में से 55 तो माइनस के कितना बचेगा भाई? 22 और ये कितना हो गया? -33। ठीक है, और इसको उधर करूँगा तो ये माइनस के कितना हो जाएगा भाई? वो प्लस के कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? प्लस के 24। ठीक है, तो y बराबर देखिए 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और वो भी किसकी वैल्यू बच रही है भाई? प्लस की बच रही है। कैसे बच रही है? यहाँ पर क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लिख देता हूँ और इसको इधर लिख देता हूँ। अब काटेंगे तो अब मज़ा आएगा। माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 9 आ गई। तो आपको यदि दिख नहीं रही है तो इस वैल्यू को मैं चाहे जहाँ पर यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको छोटा करके फटाक से सवाल का एंड करने वाले हैं अपन, एकदम जानदार शानदार धुआंधार। ये y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण कौन से में रख दो बेटा? यहाँ पर रख दो 3 में। तो ये 3 में रखने के लिए इसको और छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और छोटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसके मान को है ना, मैं इस मान की ज़िंदगी है ना यहाँ कर दूँ। ठीक है, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर? y का मान समीकरण 3 में रखने पर। किस में भाई? 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ओके, अब समीकरण 3 क्या है भाई? यहाँ पर ये देखते हैं अपन। ठीक है, कि x बराबर क्या दिया है? -4 प्लस के 9 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 9 अपॉन में कितना है भाई? 11। तो x बराबर ये -4 प्लस के 99 बटे में ये कितना है? 11। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर ये कितना बचेगा भाई? यहाँ पर 99 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर साफ सुथरा अपना 95 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई? 95।
लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को ये ध्यान देना है कि ये 95 आ रहा है अपना, और बटे में क्या आ रहा है भाई 11 आ रहा है। तो इसमें थोड़ा तो कहीं ना कहीं अपना क्या है भाई, ये अपना भिन्न है। क्या है मेरे बच्चे, भिन्न। तो इस भिन्न को y बराबर कितना निकल के आया है 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 है, तो 9 9, अच्छा 9 नंबर 81 होता है भाई, कितना होता है 81 होता है, तभी तो अपन कह रहे थे। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर ये 11 है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर समझने की कोशिश करेंगे अपन। 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77, और ये कितना है 11, तो 11 7 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 7 आ गई। इस वैल्यू को किसी को बताना नहीं है अपन को, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू है ना बहुत मेहनत से निकली है। ठीक है, तो ये क्या है x बराबर में 7 यहाँ पर आ चुकी है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ठीक है, x बराबर 7, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अतः भिन्न 7 बटे में कितना है 9 है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः जो भिन्न है ना वो क्या है, वो कह रहा था ना कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, x की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 बटे 9 होगी, वो भिन्न क्या होगी 7 बटे 9। फाइनली ये आंसर है ना चुटकियों में जानदार शानदार धुआंधार निकल आया है। और लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम अपन है ना बेटा, एकदम अपन को जानदार शानदार तरीके से इस यूनिट को क्या करना है, फिनिश करना है, इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। तो फटाफट से आगे चलते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ना एकदम अच्छे तरीके से निकलने वाला है। ठीक है, तो मैंने ये डिब्बा बनाया, ठीक है, हमेशा इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो कभी गलत होना ही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया, ठीक है, क्या लिया भाई, ये ले लिया, उसी तरीके से मैंने ये ले लिया। तो इनको अपन को करना है ढंग से। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु दी है, लेकिन नाम कौन कौन है। सबसे पहला है भाई जैकब, कौन है भाई जैकब। तो पेंसिल चेंज कर लेता हूँ मैं भाई, क्या कर लेता हूँ पेन चेंज। तो ये दे रहा है अपन को जैकब, जैकब, और कौन है उसका पुत्र है, कौन है भाई पुत्र। तो ये पुत्र कर लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले यही दे रहा है, तो इनकी वर्तमान और पूर्व की और पश्चात की। ठीक है, तो वर्तमान ये x और y, तो सबसे पहले इसने किसकी दी है भाई, इसमें बोल रहा है पूर्व की, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की आयु पूर्व, और 10 वर्ष पश्चात है कितना है भाई, ठीक है, आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये 5 वर्ष बाद दे रहा है, पहले क्या दिया है इसने बाद दिया है भाई, क्या दिया है भाई बाद। तो देखिए भाई 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद की आयु की क्या है भाई आयु। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और 5 वर्ष पूर्व की आयु, पूर्व की आयु, ओके। चलिए तो ध्यान दीजिए, मान के चलिए इनकी क्या है, ये वर्तमान है, कैसी है भाई वर्तमान, वर्तमान आयु, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो बाद के लिए क्या करते हैं भाई, बाद के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं, और पूर्व के लिए क्या करते हैं घटाते हैं। तो x प्लस के 5 कर दूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा भाई यहाँ पर x प्लस के 5, और इसको y प्लस के 5, इसको x माइनस के कितना भाई x माइनस के 5, और ये y माइनस के 5। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर इसको मैंने कैसे बनाया है, आप ध्यान दे लीजिए। एकदम कुछ नहीं है, जो व्यक्ति दिए हैं ना इसको अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई हल कर रहे हैं।
जो व्यक्ति दिए हैं, ठीक है, कौन कौन दिए हैं, एक तो जैकब दिया है पुत्र, वर्तमान एक्स और वाई, बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए मैं आज 24 साल का हूं, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, तो आज 24 का हूं, उसमें 5 ऐड कर दो, तो बाद के लिए क्या है भाई, जोड़ा है, और पूर्व के लिए क्या किया है, घटाया है। मैं आज से 3 साल पहले कितने का था, 21 का था, तो क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। अब देखिए, अब कह रहा है ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या है भाई, पहले तो जैकब की आयु को लिखो, ये किसकी बाद की बात हो रही है, तो x प्लस के 5 है, ठीक है, क्या है, x प्लस के 5। उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी, तो पुत्र की क्या है भाई, y प्लस के 5 है, इसकी कितनी गुनी बोल रहा है वो, 3 गुनी बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस के 5, ठीक है, उसके पुत्र की कितनी गुनी है भाई, 7 गुनी, तो 7 किसकी, y माइनस के 5 की 7 गुनी। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये सवाल है ना एकदम जानदार शानदार तरीके से यहाँ पर टूटने वाले हैं, और यहाँ पर ये 3y और प्लस के ये कितना है, 15 है, ठीक है, कितना है भाई, 15, तो इसको 15 सही से लिख लेते हैं। यहाँ x माइनस के 5 हो गया, ठीक है, बराबर में ये 7y और माइनस के 7 पंजे कितना है भाई, यहाँ पर 35 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, x माइनस के 3y बराबर में ये 15 और माइनस के ये 5, तो x माइनस के 3y बराबर में ये कितना आ गया भाई, 10 आ गया, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर लॉक कर देते हैं एकदम अच्छे तरीके से, और ये क्या हो गया है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर देखेंगे, यहाँ पर x माइनस के ये 7y बराबर में माइनस के 35 है, इसको उधर ले जाऊंगा, ठीक है, और ये क्या है, प्लस के 5 हो जाएगा, तो x माइनस के 7y, ठीक है, बराबर में कितना बचेगा भाई, माइनस के 30 बचेगा। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ, और एकदम जानदार शानदार तरीके से ये समीकरण नंबर क्या हो गया भाई, 2 हो गया है। अब इनको अपन क्या करते हैं, रापची की स्टाइल में सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने छोटा करके यहाँ रखा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से, कितने से भाई, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करते हैं फटाफट से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये रहा, x माइनस के 3y बराबर में ये 10 है, तो x का मान निकल के आ जाएगा 10 प्लस के 3y, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 प्लस के 3y, ठीक है, आया समझ। समीकरण 1 नोट कर लिया है, x माइनस के 3y, इसको उधर ले गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, एक तरीके से अपना एक समीकरण 3 बन गया, ठीक है। कितना बन गया भाई, समीकरण 3। किसी को कोई दिक्कत, कि दिक्कत तो सर बिल्कुल भी नहीं है, तो बेटा होनी भी नहीं चाहिए। ये समीकरण कौन सा बन गया, 3 बन गया। अब फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण कितने में रखने पर भाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं फटाफट से। समीकरण 2 क्या है, ये रहा, तो यहाँ पर x की जगह पर 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर में माइनस के कितना है, 30 है, तो ये कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस के 4y बराबर में ये 30 है, कितना है भाई, बराबर में ये माइनस के कितना है, 30, और ये उधर जा कर के कितना हो जाएगा, माइनस के 10, तो कितना बन जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट करके मैं छोटा कर लेता हूँ, और आपका ये बन जाएगा साफ सुथरा, जो आपकी समझ में आएगा वही बनेगा, ठीक है, कि y बराबर में ये हो गया माइनस के 40 और बटे में माइनस के 10, और भाग दे करके अपना निकल के आ गया यहाँ पर अच्छा 4 है ना, ये कितना है बेटा, ये 4 है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या रहेगा अपना, ये 4 ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 4। तो इसको पेन चेंज करना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा 4 धाई 40, तो y की वैल्यू एक तरीके से कितनी आ गई है, 10 आ गई। अब इस y के मान को यहाँ रख देते हैं, कहाँ पर मेरे बच्चे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण किस में रखते हैं भाई, 3 में, 3 में रखने पर। तो x बराबर 10 प्लस के, इधर देखिए सभी स्टूडेंट इधर देखें समीकरण 3 को, x ये 10 प्लस के 3 और ये 10, तो ये x बराबर में ये कितना है 10 और ये हो गया कितना भाई 30। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 40, कितना आया है बेटा 40। तो x कौन माना है अपन ने, x माना है जैकब। तो यहाँ लिख दूंगा, नीचे जो लिखा ही जाएगा वो, अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु x बराबर कितनी है भाई 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष है। ओके, तो यहाँ पर ये शानदार तरीके से बेटा एकदम अपना ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को हमारी तरफ से और सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि संघर्ष की भट्टी में पलोगे ना बेटा तो एकदम सोना नहीं बेटा, हीरा बनोगे। क्या बनोगे, हीरा बनोगे। तो देखिए, आप यदि लेक्चर के लास्ट तक रुके हो ना, इसी तरीके से आपको भी मेहनत करना है, जिस तरीके से मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये यूनिट है ना बेटा फिनिश होने में, इसका एक लेक्चर और लेकर के आऊँगा मैं, तो उसके बाद में ये फिनिश हो जाएगी। और यदि आपको कोई भी इन सवालों से रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ बेटा। क्या है भाई, मोबाइल नंबर दिया है ये 72 23 076 053। ओके, इस नंबर पर कॉल कर दो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।